सर्वोदय महिला मंडल के द्वारा उमरिया जिले के ग्राम अचला में सामाजिक उत्थान स्वास्थ्य शिविर लगाया गया व साथ ही गरीब ग्रामीण महिलाओं को 50 महिलाओं को पानी बर्तन एकत्रित करने के लिए टंकी व राशन व पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। इस अवसर पर सर्वोदय महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती रीना पांडे ने महिलाओं के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुलझाने का भी आश्वासन दिया। शांतिबाई बैगा, संगीताबाई बैगा, अंचला। गुलाबबाई यादव, अंचला। जल्दी आ जाओ अभी आपकी आप जी जी हाँ हाँ आपका नाम क्या है? श्याम भाई मैडम इधर को जान दो। सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। होठों पे मुस्कान लिए और आँखों में मन हार लिए हम स्वागत करते आपका, दिल में भरा ये प्यार लिए हम स्वागत कर। और सम्माननीय उमा मिश्रा भाभी जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगी। यहाँ उपस्थित हुए आज जो एक नेक कार्य हमारे जीएम भाभी जी और हमारी सर्वोदय महिला मंडल की ओर से निर्धारित किया गया कि आप लोगों के लिए हम कुछ आपकी सहायता मदद कर सके और आपको जो कुछ भी हम ये वितरण कर रहे हैं कदम से कदम मिला के चलने का पूरा प्रयास करेंगे और आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना। एक छोटा सा भक्ति गीत ही सुनाती हूँ, ठीक है। ईश्वर का वचन है जो हमेशा सत्य। मैं मतलब ग्राम धनवाही की हूँ। मेरे गांव में समूह है, उसमें समूह में जुड़ी भी हूँ और उसकी अध्यक्ष भी हूँ। और मेरे से सिलाई बहुत अच्छी तरह से आता है, हल्का फुल्का पार्लर का भी काम आता है। पर कुछ सिलाई तो मैं पूरी तरह से करती हूँ, कंप्लीट कर देती हूँ, पर ज्यादा कुछ काम मिलता नहीं है। गांव में क्या है ना, यही बात की तो दिक्कत रहती है और जो काम भी करो तो उसकी कीमत भी कम रहती है। मेरे लायक कुछ काम हो तो आप प्लीज बताइएगा। जरूर, आपका अपना नाम सिर्फ हमारे पास लिखवा दीजिए जी, मोबाइल नंबर भी। तो बहुत हम लोग मतलब आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। और क्या है, मेरे गांव धनवाही में पानी की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि क्या बताएं हम लोग। हाँ नहीं बताइए ना, यही सुनने के लिए हम लोग आए हैं। आप बताइए हम लोगों से जो भी सुविधा यहाँ पे हम लोग ये करा पाएंगे आपके लिए हम करेंगे, उसी के लिए आए हैं जो कि आपको हेल्प दे सके। तो हैंड पंप लगवा देंगे। हैंड पंप। और जो मेरे से गलती हो उसको माफ कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका नाम क्या है? इनका नाम लिख लिए, माधुरी तिवारी। लिखते जा रहे हैं। तो आप जरूर बताइए और किसी एक का हम लोगों का नंबर आप ले सकते हैं। मेरा नंबर है ना। हाँ तो आप इनका नंबर ले लीजिए रिचा। हाँ नंबर ले लीजिए ताकि हम इनसे बीच में बात कर सकें। और सिलाई केंद्र वगैरह खोलते हैं हम लोग, तो उस पर आप मदद करिए और वो सिलाई ऐसी करिए कि हम लोग आप लोग आपको भिजवा पाए, क्योंकि सिलाई तो ऐसी आप लोगों को लगता सिलाई तो मेरे मतलब फैसिलिटी मतलब कोई भी डिजाइन हो कोई भी पूरा कर लेती हूँ।
के लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। पर सिलाई करती हूँ यहाँ वही 50 रुपए 60 रुपए मिलता है एक वहाँ से ब्लाउज का। दिखवाएंगे आपको, वहाँ से जोड़ेंगे, कुछ बैग्स बनवाएंगे, कुछ लड़कियों को आप सिखाइए, हम ऐसी कुछ सुविधा करेंगे जिससे आपको भी आमदनी हो और आपका ज्ञान लेके दूसरे बढ़ सके। तो वो हम कोशिश करने में हैं। तो जो भी आप में ज्ञान है उसको जरूर बांटिए, उससे आप मदद करिए अपनी, और हम लोग जरूर अभी जल्दी ही सिलाई मशीन कुछ ज्यादा है और कई बार तो हम लोग के पास होके भी हम लोग उसको भोग नहीं पाते हैं, ऐसा भी होता है। और कुछ नहीं रह के भी हम बहुत खुश रहते हैं। तो कोई प्रमाण नहीं है खुशी का या किसी भी कि हम बहुत सफल हैं और हम दुखी हैं या ये चीज़ों का। हम जिस स्थिति में हैं, हम अगर अपने मन से खुश हैं, तंदुरुस्त हैं शरीर से, तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और मैं यहाँ जितने चेहरे देख रही हूँ सारे प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं, ऐसा दुखी चेहरा मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि, और ये जरूर माता का प्रताप है कि हम लोग यहाँ पे हैं और आप लोग इतने खुश दिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। तो मैं इसके लिए भी प्रभा जी को धन्यवाद दूंगी कि वो जरूर अच्छे से आप लोगों का पूरा ध्यान रख रही हैं कि आप लोग मतलब अच्छे संपन्न दिख रहे हैं और इसी संपन्नता को लेके हमें आगे बढ़ना है। देखिए तकलीफें सभी के जीवन में है, उसको महसूस नहीं करना है, उससे हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए हर चीज के लिए हमको जिस तरह से भगवान दुख देता है, बोलते हैं ना कि दुख देता है तो उसको निवारण भी वो खुद ही करवाता है। तो हमें वो उसको बहुत बड़ा समझना नहीं है। जो हमारी तकलीफें हैं, कुछ कमियां हैं, हमको उसको खुद ही आगे होके कमी को बढ़ाना, ये करना है ना, पूर्ण उसको मिटाने की कोशिश करना है, बेशक वो किसी के भी मदद से हो। तो आप लोगों को कोई तकलीफ है आप हमसे साझा करिए, कोई भी तरह की तकलीफ है, हम लोग जितना हो सकेगा उसको कोशिश करेंगे। हमारे सर्वोदय महिला मंडल हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा बताने की जरूरत नहीं रहती। हम लोग खोजते रहते कि चलिए कहीं अपनी बहनों जहाँ थोड़ी तकलीफ में है उनसे मिलाने के लिए सुविधा की गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे आप लोगों को जरूर लाभ हुआ होगा। आप लोग सेहत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बार और पूरा घर संभालने में हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम नहीं रहेंगे या हमें तकलीफ रहेगी तो पूरे घर को तकलीफ हो जाती है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग जो भी तकलीफ है आप लोग बताइए, मेडिकल उससे भी है कोई भी, और अपना खुद का ध्यान रखिए। आज सब चीज़ की जागरूकता है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानती हैं, बस ये होता है कि हम वो साझा नहीं कर पाती हैं, महसूस नहीं करते कि चलो अपनी तकलीफें छुपा जाते हैं। लेकिन छोटी सी तकलीफ फिर कई बार बड़ी हो जाती है। तो आप लोग बताइए जो भी तकलीफें हैं, जहाँ तक होगा सभी जन, मैं ऐसा कोई नहीं है जो आप मदद करने के लिए अग्रसर नहीं है। सब पढ़े लिखे, सबको मालूम है, तो क्या ऐसा नहीं होता है हम एक बार सोचते मैं एक प्लास्टिक यूज करने से क्या हो जाएगा, उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़े। लेकिन एक एक जो हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे पानी हो गया, देखिए पानी की किल्लत अब हमें धीरे धीरे जानने आने लग गई है। अगर हम लोग जहाँ पे भरपूर पानी है उसका थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें, तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ के लोगों के लिए हम उसको करवा पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अब मेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर हम लोग पेपर बैग आप बनाते हैं पेपर ये करवा के, तो वो पेपर बैग हम लोग कहीं पे वहाँ पे ऐसी सुविधा कर सकते हैं कि दुकानों में हम जाके बात कर सकते हैं। किराने की इतनी सारी दुकानें हैं जिसमें उन लोग प्लास्टिक में किराना देते हैं, हम लोग वहाँ पे ये पेपर बैग्स को बेच सकते हैं। सिर्फ अपने एक चैनल बनाने की जरूरत है। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी इतनी स्पष्ट नहीं बोल पाती हूँ, इसके लिए क्षमा मांगती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हम लोग जब तक, आप भी कैसा है कि हम यहाँ से चले जाएंगे, आप भी घर चले जाएंगे, फिर सोचेंगे क्या है सिर्फ बातें बातें होती हैं, लेकिन 2 कदम आपको भी जरूरत है बढ़ने की। सर्वोदय महिला मंडल द्वारा आयोजित आज के सामाजिक गतिविधि में महिलाओं को पानी, इस गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी की टंकियां वितरित करने के और कुछ अन्न वितरण करने के अतिरिक्त उन्हें स्वास्थ्य से संबंधी ज़रूरी समझाइश दी गई,
जिसमें कि सम्माननीय जीएम भाभी जी द्वारा और हमारे जोहिला क्षेत्र की सभी सम्माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए सलाह दी गई और इस जागरूकता के साथ उन्हें ये बताया गया कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि गांव की महिलाएं दिन रात 24 घंटे जो मेहनत करती हैं उसका असर उनके स्वास्थ्य पर न पड़ सके, उसके लिए आज सर्वोदय महिला मंडल द्वारा पूरी समझाइश देते हुए उन्हें आमंत्रित किया गया कि वो अपने लिए आयरन, कैल्शियम, विटामिन आदि सभी निःशुल्क तौर पर हमारी किसी भी हॉस्पिटल से या तो कोल माइंस के हमारे हॉस्पिटल से साथ साथ शासकीय अस्पतालों से प्राप्त करें और रेगुलर बेसिस पर उसका सेवन करें। तो कीजिए, यहाँ इंटीरियर है, पैसा कम है, वो सब देखा जाता, लेकिन एक मन में इच्छा रखिए आत्मनिर्भर होने का, वो बहुत बड़ी चीज है। हर स्त्री को, स्पेशली हर स्त्री को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आज के युग में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, यही मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ। थैंक यू मैडम। तो सामग्री वितरण किया गया है, उसके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित सर्वोदय महिला मंडल की जोहिला क्षेत्र की प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती रीना पांडे भाभी जी उपस्थित है। मैं सर्वोदय महिला मंडल के सभी महिलाओं की तरफ से सहृदय आपका आभार व्यक्त करती हूँ। भाभी जी, आपका उद्बोधन ने हम सभी को आकर्षित किया है। निसंदेह आपके शब्दों से हमें मनुष्य होने के नाते समाज के प्रति क्या दायित्व होता है, इस बात की प्रेरणा मिलती है। सर्वोदय महिला मंडल की महिलाओं की तरफ से मैं सहृदय आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करती हूँ। आभार की इस श्रृंखला में साथ ही मैं आभार व्यक्त करती हूँ क्षेत्रीय मुख्यालय का प्रतिनिधित्व करने क्षेत्रीय